ऑप्शन पे डिपेंड करता है वो, है ना, ऑप्शन देख के। पास पास दिए तो नहीं काटेंगे। हाँ भाई, तो देखो लास्ट टर्न पे कुछ चीजें बताई गई थी, वही चीजें आगे कैरी ऑन करेंगे सवालों में। तो उसके लिए पहले बच्चों ध्यान दो। जैसे लास्ट टाइम पे एक ट्रायंगल वाला क्वेश्चन किया था, मेरे ख्याल से दो किए थे, है ना। तो उसके लिए बच्चों कुछ रिजल्ट्स हैं जो अगर हमें याद रहेंगे तो क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। देखो, करे हुए हैं पहले, लेकिन एक बार रिमाइंड करा रहा हूं बच्चों। देखो कि जैसे एफ और एफ अगर 60 पे आता है तो वो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है ना अपना, 2f cos थीटा बाई 2। तो इससे रिजल्टेंट आता था √3f। अगर आप इसका रिजल्टेंट अगर याद हो तो ट्राइंगल में लिखा था हमने, ये ट्राइंगल वाला क्वेश्चन यूज करूंगा आगे सवालों में। ये क्यू था, ये क्यू था और ये क्यू था। तो इस पे जो रिजल्टेंट लिखा था ना आपने, आप याद करो सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपने किया था, इसका आंसर लिखा था आपने ऐसे, √3 × KQ² / A²। ये देखो √3 वाला आंसर था। तो ये अगली बार मैं सीधा लिखूंगा कि अपने को दिख रहा होगा कि 60 डिग्री पे फोर्सेज लग रही हैं। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। दूसरा बच्चों, अगर कभी फोर्सेज 90 डिग्री पे लगे, 90 डिग्री पे, तो रिजल्टेंट का यही फॉर्मूला होता है 2f cos थीटा बाई 2। 90 का आधा कर 45, 1/√2। तो आंसर आएगा रिजल्टेंट का √2f, बीच में आएगा रिजल्टेंट √2f 45 डिग्री पे। ओके, थर्ड पॉइंट बच्चों, ट्राइंगल में अगर समबाहु त्रिभुज है, मान लो साइड है ए, तो इसका एक केंद्र होता है सेंटर। ये सेंटर हो गया। सेंटर से जो कोने की दूरी होती है ना, इसका रिजल्ट याद करना होता है। सेंटर से जो कोने की दूरी होती है बच्चों, होती है a/√3। कितनी होती है? a/√3। वो 2:1 की रेशियो से निकालते हैं इसको। अपने को याद रखना है a/√3। कहां से कहां की दूरी? सेंटर से कोने की दूरी a क्या है? भुजा की लेंथ है, साइड की लेंथ। अच्छा, ये सभी लोगों को अभी याद होगा, आपने सॉलिड स्टेट पढ़ा होगा। तो जैसे स्क्वायर है बच्चों, तो उसका साइड है मान लो a, तो ये जो डायगोनल होता है कितना होता है? √2a। और ये जो आधा होता है सेंटर से, ये आधा कर दोगे, डिवाइड बाय 2 कर दोगे, तो कितना आएगा? a/√2। ये सवालों में भी यूज करूंगा ये सारा जो मैथ का डाटा है, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट बोलूंगा, तो ये अपने को ध्यान होना चाहिए, नोट भी कर लेंगे साइड में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में सीधा यूज करूंगा, मैं बोलूंगा f4f 60 पे √3f, f4f 90 पे √2f, सेंटर से कॉर्नर की दूरी a/√3। इसको लिखने की जरूरत नहीं, ये तो आपको याद ही होगा, √2a और a/√2, है ना। पिछली बार ट्रायंगल का क्वेश्चन किया था, अब हम स्क्वायर का एक क्वेश्चन करेंगे। सब नहीं लिखने जाना होता, जो पता है कि मेरे को याद है वो नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। इतना अपन ध्यान रखें कि मेरे को डायगोनल का पता है √2a होता है, तो क्यों लिख रहे हो, है ना। जिस चीज का पता, अगर तो बिल्कुल नहीं पता, साफ है दिमाग, तो लिखो, है ना। वरना उतना ही लिखो, कॉपी मत भरो ना अपना, उतना ही आप कॉपी बड़ी करते जाओ। ये कैसे आता है? क्या बोल रहे हो बेटा? सेंटर, केंद्रक, हाँ, नीचे वाला इसका आधा होता है। ये होता है ना ट्राइंगल, ये केंद्र से ये 2:1 का रेशो होता है, तो ये दुगना है तो ये दूसरा आधा होता है। तो अगर आपको ये लिखना है, ये बोल रहा है केंद्र से ये दूरी कितनी होगी, तो ये 2 है तो ये 1 होता है। ये a/√3 है तो इसका आधा होगा, ये आधा कर दो इसको, a/2√3। इलेक्ट्रॉन में कोने से दूरी लिखनी होती है, तो इसलिए वो कोने पे चार्ज रखे होते हैं ना, इसलिए वही बताया।
तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन लिखिए पहले, ये चार चार्जेस रखे हुए हैं एक स्क्वायर पे। तो अपने को लिखो क्वेश्चन, किसी भी आवेश पे परिणामी बल ज्ञात करें। किसी भी आवेश पे परिणामी बल ज्ञात करें। किसी भी आवेश पे परिणामी बल ज्ञात करें। तो देखो बच्चों, डायग्राम बना रहा हूं और इसी से हम यहाँ पे सॉल्व कर देंगे इसको। वो बोल रहा है किसी भी बल आवेश पे लिखना है। देख भाई, कोई भी उसने बोला, सारे एक जैसे दिख रहे हैं, तो इसको चुन रहा हूं, इसको स्टार बना दिया, यानी इस पे मैं एरो बनाऊंगा। पिछली बार ऐसे बना रहा था स्टार, इसी पे एरो। देखो भाई, सभी को कूलम बोलना है, जब मैं बोलूंगा कूलम लॉ बोलो तो वो फॉर्मूला बोल के बताना है। अच्छा भाई, इसी पे बताना है। ये उसे पास बुलाएगा या दूर भगाएगा? दूर भगाएगा ना। दूर भगाना ये होता है, इधर भगाएगा। बोल इन दोनों का कूलम क्या होगा? कूलम लॉ बोल। के क्यू बाय ए स्क्वायर आएगा। ये आ गया के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ये खत्म। ठीक, इस पे आ जा। ये भी इसको क्या करेगा? दूर भगाएगा। इन दोनों का कूलम बोल। के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, दूर भगाएगा यानी इधर। के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ये भी हो गया। एक रह गया ये भी इसको दूर भगाएगा, उसको बोलेगा दूर जा। रिपेल ही तो कर रहे हैं सारे चार्ज एक ही डायरेक्शन, सेम नेचर के। ये ऐसे दूर भगाएगा, बोलेगा ऐसे दूर जा। बोल इन दोनों का कूलम बोल जरा। के Q1 Q2 बाय दूरी, अभी लिखवाई थी ना, √2a। के क्यू स्क्वायर बाय √2a का स्क्वायर, 2a स्क्वायर। बस इनको जोड़ना है, सारे चार्जेस हो गए। इनको जोड़ना है, तो देखो कैसे जोड़ते हैं बच्चों। यदि मैं इसको f कहता हूं तो ये भी f हो गया, और ये हो गया f/2, आधा है ना उसका। तो देखो यहाँ पे जोड़ रहा हूं आंसर लिखने के लिए। इधर लग रहा f, राइट की तरफ भी कितना लग रहा f, और बीच में कितना लग रहा f/2। ये समझ में आता है अपने? वो बीच वाला आधा है ना। अब इन सबको जोड़ना है, तीन फोर्सेस को जोड़ना। पहले दो को जोड़ लो जो आसान है। F और F का रिजल्टेंट कितना आता है? अभी मिटाया नहीं होगा, मैंने कहीं लिखा हुआ देखो। F और F का जोड़ क्या आता है? √2f। किधर आता है? बीच में। तो देख, इन दोनों को जोड़ रहा हूं। किनको? F और F को, इन दोनों को जोड़ दे। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद तेरे को इनको तो हटा दे, तो रिजल्टेंट इनका मिलेगा इधर √2f। लेकिन इधर एक और फोर्स है जिसको जोड़ा नहीं है, वो कौन सी है? f/2। ये ले f/2 भी है इधर। ठीक है, अब इनको जोड़। ये तो सेम ही डायरेक्शन में। 10 न्यूटन इधर लगे, 2 न्यूटन इधर लगे, तो नेट कितनी होती है? 12। नेट आ गया रिजल्टेंट। रिजल्टेंट इज, इन दोनों को जोड़ दो, √2f प्लस f/2। f कॉमन ले ले, √2 प्लस हाफ। f की वैल्यू ढूंढ कहीं से मिलेगी। f किसको रखा था? किसको रखा था? के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। बस आंसर आ गया, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर √2 प्लस हाफ। तो ऐसे पूछे ये परिणामी किधर की तरफ है? अरे इधर ही जोड़ा ना सब फोर्सेस को, तो परिणामी भी इधर ही है। नोट कर लेंगे। जिधर बल लग रहे हैं उधर ही परिणामी आ गया।
बेटा ये एफ है ना, तो दुनिया इसको F/2 कहती है, याद है ना उसका। इस पूरे इसको एफ रख तू, तो इसको एफ रखेगा, नीचे 2 बचा रह जाएगा, यानी F/2। दो रिजल्ट बच्चों सवालों में डायरेक्ट आगे यूज करूंगा मैं। एक वो ट्राइंगल का, वो देखो दूसरे नंबर पे ट्राइंगल बना ना, उस आवेश पे कुल बल कितना है, √3 kq² / a²। अगली बार सीधा बोलूंगा कि इस पे वो लग रहा है ना कितना, तो आप बोलोगे √3 kq² / a²। सवाल छोटा हो जाएगा उससे, जल्दी आंसर आएगा। इसी तरह से ये स्क्वायर का सवाल आगे करूंगा। इसका जो आंसर है √2 + ½ क्या याद रखना है, √2 + ½ kq² / a²। आगे के सवाल में हो मतलब अपने को ये यूज करना पड़ेगा। ये दोबारा से निकालूंगा तो सवाल बहुत लंबा हो जाएगा। जब मैं आपको बताऊंगा कि ये हमने पहले निकाला हुआ है तो उससे अपना सवाल एक लाइन में हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट और एक उसका √2 + ½ और इसमें क्या है √3। ओके बच्चों, एक बार एक चैप्टर था सदिश, उस चैप्टर में ऐसा बोला गया था कि एक जैसे अगर सदिश हम ऐसे रखें ताकि क्रमागत सदिशों में कोण समान हो, तो उनका जो परिणामी आता है वो 0 आता है। जैसे तीन तीन है तो उनके बीच का कोण 120 रखो, ऐसे ही बताया था आपको। तीन है तो 120 रखो तो नेट कितना आता है 0। 4 में 90 है ना, 4 में स्क्वायर बनता है, 5 में पेंटागन बनता है, 6 में हेक्सागन बनता है। तो उसका एक मैं आपको बस फोटो दिखा रहा हूं, वो अपने को सीधा आंसर बताना आना चाहिए। देखो बच्चों, सबसे आसान डायग्राम में बताता हूं। मान लो आपके पास स्क्वायर है इस तरह से, और इसके कॉर्नर्स पे आपने चार्ज रखा है, इस पे क्यू, इस पे क्यू, इस पे क्यू और इस पे क्यू, ये स्क्वायर पे। पिछली बार मैंने इस पे लिखा था बल, अब इस पे नहीं लिखना। मान लो तेरे को बोल देता है केंद्र पे एक बल रखा है, चार्ज रखा है क्यू, ठीक है ना। अब देखना इस पे नेट फोर्स 0 आएगी। कैसे, ये इसको पास बुलाएगा या दूर भगाएगा, दूर भगाएगा मतलब ये होगा, ठीक है। उतना ही ये इसको दूर भगाएगा, ऐसे ये बन जाएगा। नेट फोर्स कितनी आ गई 0, कैंसिल हो गई किस पे, सेंटर वाले चार्ज पे। इसी तरह से हेक्सागन भी बना सकते हो, उसमें भी दिखता है। देखो फिर से, ये क्यू, हर किसी का एंटी बैठा होगा कैंसिल करने के लिए। जैसे इसका एंटी ये है, इसका एंटी ये है, सेंटर पे रखो चार्ज एक, देखो दिख रहा है चार्ज पे फोर्स 0। इसको कौन कैंसिल करेगा, नीचे वाला। इसको ये, इसको ये कैंसिल करेगा। इसी तरह से मान लो ट्राइंगल पे रखे कोई भी समबाहु बहुभुज रखना है, मतलब सेम साइड्स की लेंथ होनी चाहिए। जैसे 5 वाला पेंटागन हो गया, उसके अगर सेंटर पे आपने कोई चार्ज रखा है, यहाँ पे देखो 120 वाले बनेंगे। ये रिपेल करेगा नीचे, ये रिपेल करेगा इधर, ये रिपेल करेगा इधर। 3 आए 120 एंगल पे, तो नेट फोर्स फिर से कितनी आ जाएगी 0। तो आगे सवालों में मैं पूछूंगा आपसे, ऐसा स्क्वायर बनाऊंगा, मैं बोलूंगा कहाँ रखूं आवेश को ताकि उस पे बल 0 हो, तो सेंटर पे। कहाँ पे, सेंटर पे। 4 रखे होंगे, मैं बोलूंगा कहाँ रखूं, तो कहाँ रखना है, सेंटर पे। उस पे कुल बल कितना आएगा 0। लेकिन ध्यान रखें सारे आवेश जो उसके सराउंडिंग में है वो सेम परिमाण के हैं। किसके हैं, सेम परिमाण, सारे क्यू 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 हैं, ठीक है ना। तो इसमें इस डायग्राम को बनाएं, सभी डायग्राम्स का एक रिजल्ट लिख लें बस। रिजल्टेंट इक्वल टू 0 ऑन स्मॉल क्यू। नोट कर लें ये पॉइंट बस। कि समबाहु बहुभुज है, उसके केंद्र पे अगर हमने कोई आवेश रखा है तो उस पे कुल बल 0 आएगा। कैसा बहुभुज होना चाहिए, समबाहु। हाँ बल 0 है, आवेश तो है, क्यू लिखा हुआ है ना। पेंटागन के सेंटर पे भी रखोगे तब भी 0, कितने भी, 10 वाला है तब भी 0। सराउंडिंग में एक जैसे होने चाहिए सारे चार।
सारे क्यू क्यू होने चाहिए। पेंटागन में भी रिजल्टेंट 0 होगा। 5 बनेंगे वेक्टर इक्वल एंगल पे। कौन है पेंटागन वाला? हाँ, ये देख, ये क्यू है, इसका वेक्टर इधर आएगा, इसका वेक्टर इधर जाएगा, ऐसे इसका वेक्टर, इस वाले का वेक्टर, 5 वेक्टर बनेंगे ना, एक इसका, इसका इधर बना दिया, इसका इधर बना दिया, इसका और इसका, और ये 5 वेक्टर बने और सबके मध्य कोण एक जैसा है ना, सबके मध्य कोण एक जैसा हो तो हम कहते हैं रिजल्टेंट कितना आता है? 0। इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं, हमने 2-3 से देख लिया। समबाहु बहुभुज होना चाहिए और इसके केंद्र पे आवेश रखा है तो उस पर कितना बल लगेगा? 0। ध्यान रखना, ये उदासीन बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? उदासीन। पिछले बताया था ना, तो उदास होता है, यहाँ पे कुछ भी रख दे, बल कितना लगेगा? 0। एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद इसका एप्लीकेशन करते हैं जो हमने पढ़ा था। एक बच्चों छोटा सा क्वेश्चन है जो आगे अप्लाई आपके एग्जाम्स में आता है। जैसे कोई भी अगर वृत्तीय पथ पे चल रहा है, सर्कल में, सर्कल में जब भी कोई चल रहा होता है तो उसको केंद्र की तरफ बल चाहिए होता है, उसको कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। क्या कहते हैं? mv²/r होता है, mv²/r। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मान लो सूरज है और इसके अराउंड धरती घूम रही है, तो इस पे जो केंद्र की तरफ बल लग रहा होता है ना, वो लग रहा होता है, ये मान ले मास है m1, ये मास है m2, मास, ये फॉर्मूला लग रहा होता है Gm1m2/r²। यही अभिकेंद्रीय बल होता है। यही किसके बराबर होता है? अभिकेंद्रीय बल। कोई भी सर्कल में दुनिया में चल रहा है ना, तो सेंटर की तरफ फोर्स लग रही होती है, केंद्र की तरफ। आप साइकिल घुमाते हो सड़क पे ऐसे, तो गोले के केंद्र की तरफ घर्षण बल लग रहा होता है। कौन सा बल? घर्षण बल। ऐसे ही हम इलेक्ट्रोस्टैट्स में एक क्वेश्चन कर सकते हैं, लिखिए। तो अगर आपको दे रखा है कि कोई सर्कल में मूव कर रहा है, तो आप उसका बस ये देखो कि सेंटर की तरफ कौन सा बल लग रहा है, वो उसको हम किसके बराबर रख देंगे? mv²/r के। बाकी आपको सर्कुलर मोशन में आगे वो उस चैप्टर में पढ़ाएंगे। मेरे लिए काम का ये है कि कोई भी घूम रहा है, सेंटर की तरफ बल देखो, उसको क्या रख दो? mv²/r। इतना इलेक्ट्रो में चाहिए बस। तो देखो भाई, मान लो एक बच्चों सर्कल में आवेश घूम रहा है, उसके सेंटर पे हमने एक चार्ज रखा हुआ है क्यू, तो भाई दूसरा चार्ज है कोई -q, और वो v स्पीड से घूम रहा है इसमें, ऐसा दिया गया है आपको, और रेडियस है r, इसका द्रव्यमान है m। लिखें, क्वेश्चन में दिया हुआ कि वो घूम रहा है, चक्कर लगा रहा वो, तो बताओ इस पे सेंटर की तरफ फोर्स लग रही होगी ना। दोनों अपोजिट नेचर के ना, तो वो अट्रैक्ट कर रहा होगा, सेंटर की तरफ फोर्स लगेगी, हमेशा सेंटर की तरफ लगेगी ही लगेगी फोर्स, जब भी सर्कल में जा रहा होगा। यहां भी लग रही है, देखो इसको तो आकर्षित करेगा वो। अच्छा लिखे, यदि स्मॉल क्यू, ये स्मॉल क्यू, यदि स्मॉल क्यू वृत्त पथ पर नियत चाल से गति कर रहा है, यदि स्मॉल क्यू वृत्त पथ पर नियत चाल से गति कर रहा है, तो ज्ञात करें, पहला लिखें v, दूसरा लिखें आवर्तकाल, आवर्तकाल या t। ठीक है, ओके। देखो बच्चों, इस पे, इसी पे फोकस करना, यही तो चल रहा है। इस पे केंद्र की तरफ बल जो लग रहा है, वो गुरुत्वीय बल वहां लग रहा था, यहां लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इनका दोनों का कूलम बोल क्या होगा? कूलम बोलना है। के क्यू, साइन मैंने आज तक नहीं रखा कूलम वाले में, अभी भी नहीं रखूंगा। परिमाण बताना है, बता इन दोनों का कूलम। के क्यू क्यू अपॉन r², ये लग रहा। और यही क्या होता है? अभिकेंद्रीय बल। इसको क्या लिखेगा तू? mv²। बस हो गया सॉल्व, इतना लिखना था बस। r से r कैंसिल, v निकालना है, बस आ गया v, m नीचे चला जाएगा, तो v का वैल्यू आएगा के क्यू क्यू अपॉन एम आर का √। ये फर्स्ट आंसर आ गया आपका। आवर्तकाल का बच्चों मतलब होता है एक चक्कर में समय। क्या मतलब होता है?
एक चक्कर में समय। तो ये आप बच्चों आगे भी बहुत सारे चैप्टर्स में यूज करोगे, एक बार में फॉर्मूला याद रखना है। आवर्तकाल, टाइम का फॉर्मूला होता है बच्चों डिस्टेंस बाय स्पीड। टी निकालना है। एक चक्कर का समय पूछ रहा है तो एक चक्कर में दूरी कितनी तय करेगा, 2 पाई आर। और स्पीड तो बच्चों वी है, स्पीड ये रखी हुई, इसी को रख दो, के क्यू क्यू अपॉन एम आर। एम आर ऊपर चला जाएगा। देखो बच्चों, यहां आर है, ये आर की पावर हाफ, ऊपर आर की पावर 1 है और आर की पावर हाफ पहुंच गई, तो टोटल आर की पावर हो जाएगी 3/2। एम तो वही है। मॉड्यूल में क्वेश्चन है, उसमें टी स्क्वायर पूछा हुआ है आपसे। बिग नंबर बॉक्स 1 क्वेश्चन नंबर लास्ट, तो उसमें टी का स्क्वायर कर देना। ध्यान रखना वो एक छोटा सा काम करता है जिसमें आप लोग आंसर ढूंढते रह जाओगे। वो के को लिख देता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या लिख देता है, 1 बाय। तो जब एप्सिलॉन नॉट दिख रहा हो ना, तो इस के को खोल के लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब आंसर में एप्सिलॉन नॉट दिख रहा हो तो हाँ। बेटा अभी जो बोला था, क्या बोला था मैंने, हाँ अंदर की तरफ जो भी बल लग रहा होता है वो अभिकेंद्रीय बल होता है। क्या बल लग रहा है, कौन सा बल लग रहा है, दोनों बल नहीं होते, एक ही बल लग रहा होता है, वही अभिकेंद्रीय होता है। मेरी बात सुनना, तेरे पढ़ने में फॉल्ट था, तूने जो पहले पढ़ा था। बल दो नहीं लग रहे होते, बल केवल एक ही लग रहा होता है। और जो भी बल लग रहा होता है वो क्या होता है, अभिकेंद्रीय बल। ठीक है ना। बल कौन सा लग रहा है, ये, यही क्या होता है, अभिकेंद्रीय। बाकी तेरे को सर्कुलर मोशन में और क्लैरिटी आएगी, अभी के लिए इतना ध्यान रखना। टाइम पीरियड का फॉर्मूला सभी लोग याद रखेंगे, 2 पाई आर को किससे डिवाइड करते हैं, स्पीड से। ओके, नेक्स्ट लिखो बच्चों। अब इसके क्वेश्चंस पे आएंगे जो मैंने क्वेश्चंस इससे पहले करवाए हैं, अभी तक वो भूलना नहीं है बच्चों। ट्राइंगल का जो आंसर आया था ना, √3, कौन सा आया था, √3। और स्क्वायर का आंसर आया था √2, है ना, प्लस हाफ, √2 प्लस हाफ। और ऐसा बिंदु कौन सा था जो उदास था, केंद्र वाला बिंदु। केंद्र वाला बिंदु, उस पे नेट फोर्स कितनी आती है, 0। उनको यूज करेंगे। हेडिंग लिखें, निकाय की साम्यावस्था। निकाय की साम्यावस्था। जब आवेश एक जैसे होते हैं ना, तो जो बीच वाला बिंदु आता है ना, वो उदासीन बिंदु होता है। क्या होता है, उदासीन बिंदु। जैसे ये आवेश एक जैसे, उदासीन बिंदु का फॉर्मूला भी लिखवाया था पिछली बार आपको, √Q1 अपॉन √Q1 प्लस √Q2 इंटू आर। जब दोनों आवेश एक जैसे होंगे ना, तो उस फॉर्मूले से भी निकालोगे तो यही दूरी आएगी, ये उदासीन बिंदु है। अच्छा ध्यान से सुनना, क्वेश्चन उसके बाद लिखवाता हूं। तो बच्चों मेरे को कोई कहता है कि भाई ये निकाय साम्यावस्था में चाहिए, निकाय क्या चाहिए, साम्य। निकाय का साम्यावस्था का मतलब होता है सारे आवेश जो हैं वो साम्यावस्था में हो। सारे आवेश किस में होने चाहिए, साम्यावस्था में। यानी सभी पे कुल बल कितना होना चाहिए, 0। तो पहले लिखें, निकाय की साम्यावस्था का अर्थ, निकाय की साम्यावस्था का अर्थ, निकाय की साम्यावस्था का अर्थ है सभी आवेशों पे कुल बल 0 होना चाहिए। सभी आवेशों पे कुल बल 0 होना चाहिए। मतलब कोई भी आवेश मिल जाए अपने को, खुश होना चाहिए वो कि मेरे पे कुल बल कितना है, 0। देख ध्यान से सोच, इसके बाद तो क्वेश्चन एक एक लाइन में सॉल्व करूंगा मैं। पहले ध्यान से देखो भाई, ये साम्यावस्था में नहीं रह सकते। पॉजिटिव पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं, आकर्षित या प्रतिकर्षित। तो ये साम्यावस्था में रह ही नहीं सकते, ऐसे जाएंगे ये रिपेल करते हुए। साम्यावस्था में इनको रखना है तो कोई तीसरा आना पड़ेगा, कोई तीसरा आना पड़ेगा। वो मैं पहले आइडिया भी देता हूं। देख बच्चों, ये वाला है, रिपेल हो रहा है ना, दूर जा रहा है, दूर जा रहा है ना, इसको रोकने वाला चाहिए।
रोकने वाला चाहिए, यानी कौन सा चार्ज चाहिए, माइनस, या खींचे इसको वापस कि मत जा। अभी देखो मैं वो निकालूंगा चार्ज। तो यानी ये दोनों जो आवेश हैं ये साम्यावस्था में नहीं रह सकते, तो दूसरा आवेश एक चाहिए होगा एक्स्ट्रा। अब मेरे को साम्यावस्था में एक थोड़ी चाहिए, दो थोड़ी चाहिए, सारी साम्यावस्था में चाहिए, निकाय का मतलब ये। तो मैं जो तीसरा लेके आ रहा हूं पहले उसको ऐसी जगह रखो वो खुद ही ना भाग रहा हो, है ना। सभी को रोकना है ना, तो जिसको लेके आ रहे हो रोकने के लिए वो खुद ही ना भाग जाए, उसके लिए एक बिंदु होता है, वो मैंने आपको बताया केंद्र का बिंदु। कौन सा, केंद्र का। उसको यहां रख, जिसको लेके आ रहा हूं। अब कम से कम ये तो नहीं भागेगा ना, क्योंकि इस पे कुल आवेश, कुल बल कितना है, 0। ये तो सेंटर पे आ गया, दोनों फोर्स बराबर लगाएंगे। तो क्वेश्चन ये होता है कि भाई ये चार्ज अपने को पता है नेगेटिव होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए दिखा दूंगा आपको। तो क्वेश्चन लिखें, इसको नोट करके लिखें, डायग्राम बना के क्वेश्चन लिखें। यदि निकाय साम्यावस्था में है, ये दूरी r है, यदि निकाय साम्यावस्था में है तो q का मान, स्मॉल q का, जिसको लेके आए हो ना, यदि निकाय साम्यावस्था में है तो स्मॉल q का मान ज्ञात करें। ऐसा आपके बिगनर बॉक्स में भी क्वेश्चन था, है ना, वही क्वेश्चन करा रहा हूं। हो सकता है आपने ना कर पाए हो, डाउट हो, तो वही है ना। तो बिगनर बॉक्स वाला ये देखो बच्चों, ध्यान से सुनो। इसमें से, इन तीनों में से कौन है साम्यावस्था पे अभी, स्मॉल क्यू साम्यावस्था में है, उसकी कोई टेंशन नहीं है, उस पर नेट फोर्स कितनी है, 0। मैं चाहता हूं निकाय साम्यावस्था पे हो, यानी इस पे भी फोर्स कितनी होनी चाहिए, 0। अब ध्यान से देखना बोर्ड पे एक लाइन में क्वेश्चन, कोई बोला इस पे किसी भी एक पे चुन लो, एक जैसी है दोनों साइड, इस पे चुन रहा हूं, मैं कहूंगा फोर्स ऑन क्यू कितनी होनी चाहिए, 0, यही होनी चाहिए। अब बोल, इस पे फोर्स लिखना है, लिख के तो 0 करूंगा, इस पे लिख, इन दोनों का कूलम बोल, कूलम बोल इनका, के क्यू स्मॉल क्यू बाय, इसका फोर्स आ गया, इस पे आ गया। अच्छा, इसका लिख, इसका इस पे, अरे इस पे लिख रहा हूं ना, तो इसका लिख दिया, इसका लिख, इन दोनों का कूलम बोल, के क्यू का स्क्वायर बाय, बस आंसर आ गया, इक्वल टू 0 करा ना। अब देखना ध्यान से, ये 4 ऊपर जाएगा, आर स्क्वायर निपट गया, के तो पहले मरा पड़ा, यहां से स्मॉल क्यू कैलकुलेट करोगे ना, -q/4 आ जाएगा। देख मैंने कहा था ना, जो चार्ज लाएगा वो कैसा लाएगा, नेगेटिव। आ गया ना आंसर, नेगेटिव। यानी जो चार्ज तू लेके आएगा वो कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। यदि तू ये आवेश ले आएगा और यहां रख देगा तो वो खुद तो साम्यावस्था में है ही, उसने किसको साम्यावस्था में ला दिया, कैपिटल क्यू को, यानी पूरा निकाय किस में हो गया, साम्यावस्था। क्लियर है, नोट करो। ये ध्यान रखना, जिसको ला रहे हैं उसको कहां रखना है, हाँ, उसको केंद्र पे रखना है, या उदासीन बिंदु पे रखना है। कहां पे रखना है, उदासीन बिंदु। उसमें दूसरा चार्ज लाना पड़ेगा, प्लस, है ना। वो तो छोटे चार्ज के पास वो वही वाला कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। छोटे चार्ज के पास ही बैलेंस करेगा ना वो फोर्स। हाँ, तभी वो केंद्र वाला बिंदु आएगा ना। अगर मान लो एक क्यू है, एक 4q है, तो उसका मैंने बताया था उदासीन बिंदु कहाँ पे है, तो वहां फिर रखेगा। अभी तो केंद्र वाला करो पहले। हाँ, हो सकता है। एक और बच्चों लिखो, जब बाहर वाला क्वेश्चन बनता है ना वो लंबा हो जाता है, लेंदी हो जाता है, तो वो नीट से बाहर हो जाता है ना। तो इसीलिए आपको वसी प्रीव्यू में क्वेश्चन कराए जाते हैं जिस तरह के पूछे जा सकते। इसमें अगर मैं क्यू और 4q रखता ना, पहले उदासीन बिंदु निकालते फिर ये करते, तो लंबा हो जाता क्वेश्चन। इसीलिए पहले पता है कि कहां पे रखना है चार्ज। देखो ध्यान से सभी लोग, सेकंड क्वेश्चन भी लिखना आना चाहिए। देखो, मान लो ऐसे ट्राइंगल पे क्यू, क्यू और क्यू, साइड दे रखी ए, इसका रिजल्ट याद कराया था
किसी भी एक आवेश पे लगने वाला बल √3 kq² / a²। वो थोड़ी निकालूंगा अब, मेरे को पता है इस पे कितना बल लग रहा है, √3 kq² / a²। कौन कौन लगा रहे हैं? बाकी दोनों। क्या ये निकाय साम्यावस्था में रह सकता है? नहीं, ये तो भाग जाएंगे, है ना। तो यानी एक और लाना पड़ेगा, और उसको मैं कहां पे रखूं? करेक्ट, आप समझ गए कि वो खुद ना भाग जाए। उसको कहां पे रखना पड़ेगा? सेंटर पे रखेगा, ताकि वो खुद तो खुश रहे। सेंटर पे क्यों? ठीक है। अब देखो क्वेश्चन लिखो। यदि निकाय साम्यावस्था में है, साइन अपने आप आएगा सवाल में, आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है, बस इक्वेशन सही लिखनी है। यदि निकाय साम्यावस्था में है तो स्मॉल क्यू का मान ज्ञात करें। देख भी, अगला क्वेश्चन सभी ने करना है, मैं पहले इसमें एक बार लिख के बता रहा हूं, सेम तरीके से आपको करना है। अच्छा बच्चों, इनमें से बताओ कौन अभी है जो साम्यावस्था में है पहले से? कौन सा क्यू? स्मॉल क्यू पहले से है, यानी चिंता इसकी है। अच्छा, इसको भी साम्यावस्था में लाना है तो हम बोलेंगे फोर्स ऑन क्यू कितनी होनी चाहिए? 0। अच्छा, देख ध्यान से, यानी जो पहले से लग रही है और जो नई आई, दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए? 0। समझाने के लिए बता रहा हूं पहले। बता, पहले कितनी लग रही थी? पहले इसके आने से पहले कितनी लग रही थी? √3 kq² / a²। यही लग रही थी, यही इसका दर्द था, √3 kq² / a²। आया कौन दर्द दूर करने? स्मॉल क्यू। उसने कितना बल लगाया ये लिख। इसने इस पे कितना बल लगाया होगा बोल? के, बता इन दोनों का कूलम। के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन a/√3 का होल स्क्वायर। ये तो उसका पहले से फोर्स लग रहा था, एडिशनल जिसने फोर्स लगाया, टोटल मिलके कितना हो जाना चाहिए? 0। निकालो यहां से स्मॉल क्यू। तो ये शब्द मैंने इसीलिए लिखे हैं ताकि अपन क्वेश्चन फास्ट कर पाए। पहले से जो लग रही है, नई जो आई, टोटल 0। आंसर निकालो, सभी का आना चाहिए। √3 में आता है कुछ ऐसा। देखो, -q/√3 आ रहा है क्या? ये 3 पहुंच जाएगा ना, तो एक 3 कैंसिल होगा। देखना, ये ऐसा आंसर आएगा, q इज इक्वल टू -q/, ये आंसर आएगा। स्क्वायर में याद है पहले से जो लग रही, √2 + ½ लिखवाया था ना। बस आंसर सॉल्व करो इसका। बोल, कहां रखूं? क्वेश्चन लिख। सबका आंसर इसका निकालना है वैसे। सभी ने पुराना आंसर याद कराया था, नया वाला जोड़ के 0 कर दो। देखो, ये दूरी क्या होती है? a/√2। कूलम लिखेगा ना इन दोनों का, तो 0 करेगा। लेकिन यदि निकाय साम्यावस्था में है, वही लाइन जो पुराने क्वेश्चन में लिखी थी, यदि निकाय साम्यावस्था में है तो स्मॉल क्यू का मान ज्ञात करें। पहले से जो लग रही है वो लिख दे, पुराना फॉर्मूला देख के। नई फोर्स में नए का कूलम लिख दे। नई फोर्स तो यही है ना इन दोनों की, टोटल 0। तो हम बोलेंगे फोर्स ऑन क्यू 0। तो पहले और नई, पहले जो था वो 4 ही थे,
वो मिलके इतनी फोर्स लगा रहे थे बच्चों, √2 + ½ KQ² / A², ये लगा रहे थे। आया कौन? स्मॉल क्यू। आया कौन? स्मॉल क्यू। उसने कितनी फोर्स लगाई इन दोनों का कूलम बोल? KQ/A/√2 का स्क्वायर। बस आ जाएगा यहां से स्मॉल क्यू। K गया, A² गया, यहां से 2 ऊपर आएगा, वो 2 उधर चला जाएगा। देखो ये आंसर आ रहा होगा, फाइनल आंसर ऐसा आएगा। एलसीएम लेके लिखा है मैंने। अरे इधर तो यही बचेगा ना नंबर, √2 + ½ ये नंबर बचेगा। इसका 2 ऊपर आएगा, इसको इधर ले जाओगे तो ऐसे आएगा, फिर इसको नीचे ले आना तो ये आंसर आ जाएगा, यही आएगा कैलकुलेशन। तो ये हो गया बच्चों निकाय की साम्यावस्था। जो लाए पहले उसको ऐसी जगह पे रखो कि खुद ना भागे, फिर दूसरे पे कुल बल 0 कर दो, यानी पुराने वाला और नए वाला जोड़ के 0। हाँ अगर इस तरह का निकाय है, उसको हमेशा उदासीन बिंदु पे रखना है, जो भी लेके आए हम, है ना। नेक्स्ट लिखिए बच्चों, एक चैप्टर है सरलवर्त गति। हम अब 2 क्वेश्चन थोड़े से भारी आएंगे, भारी मतलब उनमें कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा होगी। एनसीईआरटी में दे रखे हैं तो उसका रिजल्ट भी हम याद करेंगे, थोड़ा सा लेंदी है, अभी तक आए नहीं कभी, तो वो थोड़े से 2 लेंदी क्वेश्चन है, हम फटाफट उसको लिखेंगे। लेकिन उसके अंदर आता है सरलवर्त गति का कंसेप्ट आता है। उसके लिए सरलवर्त गति चैप्टर आना जरूरी नहीं है, जितना मैं बता रहा हूं उतना ध्यान रखना है। देखो तो इस चैप्टर में पूरे में मैकेनिक्स यूज होगी, लेकिन जितनी जितनी यूज होगी बताता जाऊंगा, अभी उतना उतना ही अपने को पढ़ना है। ऐसा नहीं कि सरलवर्त गति मेरे को चैप्टर ही आना चाहिए, इतना ध्यान होना चाहिए। देखो जैसे स्प्रिंग को ब्लॉक के साथ बच्चों कनेक्ट करते हैं, तो स्प्रिंग को अगर हमने ब्लॉक के साथ कनेक्ट किया और रख दिया ऐसे ही, तो अभी स्प्रिंग फोर्स नहीं लगाता, स्प्रिंग तो तब फोर्स लगाता है या तो पुश करो या फिर इसको पुल करो। तो मान लो ये इसको यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये साम्यावस्था में है, किसमें है? कोई बल नहीं लग रहा। इसको अगर मैं थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ, मान लो x दूरी, इसको ऐसे खींचूं और छोड़ू, तो ये वापस जाता है और ऐसे ऑसिलेट करना शुरू करता है। इसका जो गति होती है वो सरलवर्त गति कहलाती है। क्या कहलाती है? सरलवर्त। इस पे जो x दूरी पे बल लग रहा होता है ना बच्चों, इधर की तरफ लगेगा बल, और वो बल होता है ऐसा, F = -kx। ये स्प्रिंग का बल होता है, जहां पे k को बोला जाता है बल नियतांक। क्या बोला जाता है? बल नियतांक। यदि किसी भी वस्तु पे इस तरह का बल लगेगा तो वो सरलवर्त गति करती है। क्या करती है? सरलवर्त। तेरे को बोल दे F =−100x, तू बोलेगा ये क्या करेगी? सरलवर्त गति। बस इतना पढ़ना है इसमें से। तेरे को कोई बोले कि F =−α β/α² + β² तू अब भी बोलेगा ये क्या करेगी? सरलवर्त। यानी माइनस दिखना चाहिए और x दिखना चाहिए। ये k होता है, ये क्या होता है? k बल नियतांक होता है। यहाँ पे बल नियतांक बता, α β/α² प्लस। सरलवर्त गति केवल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में नहीं होती, बहुत सारे सिस्टम होते हैं। आप मान लो कोक पी के पानी में फेंक देते हो, तो कोक का कैन जो है वो ऐसे तैरता रहता है, उसको थोड़ा सा दबा के छोड़ोगे ना तो ऐसे ऑसिलेट करेगा। उसकी भी जो गति होती है वो सरलवर्त गति आती है, और उसमें भी फोर्स का फॉर्मूला ये आता है, F =−kx। कुल मिला के मेरी बात ये है शॉर्ट में, साम्यावस्था से अगर x दूरी ले जाओ और बल ऐसा लगे F =−kx, तो वो क्या करेगा? सरल। के क्या कहलाएगा? बल नियतांक। अब वो सरलवर्त गति करता रहता है, तो एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है, अभी बताया था, एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसको बोला जाता है आवर्त काल। क्या बोला जाता है? यानी गया,
फिर वापस आया, फिर अपने घर पे आ गया, तो उसको बोलते हैं आवर्तकाल। आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान जो चल रहा है, डिवाइड बाय ये टी पाई 2 पाई अंडर रूट एम बाय के। अपने को क्वेश्चन में पूछेगा ये द्रव्यमान, अपने को पता होगा, अपने को के निकालना होगा उसमें, यानी फोर्स निकाल के के निकालना होगा। तो इसको नोट करें और एक दो बिंदु लिखेंगे अपन, जितना इतना एसएचएम चाहिए बस अपने। तो लिखिए, इसको नोट करें और लिखें, सरलवर्त गति ना, बहुत बड़ा अपने आप में चैप्टर होता है, अपने लिए इतना काम का है अभी। सरलवर्त गति, एसएचएम लिख लो, सरलवर्त गति या एसएचएम। दो सवाल कराऊंगा, थोड़े से लेंथ, मतलब कैलकुलेशन लेंदी है बस उसकी, लेकिन वो अपने है एग्जाम में, तो सारे छोटे छोटे नहीं आते ना, बड़े भी आ जाते कई बार। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ये है कि जो सिलेबस में वो पढ़ना तो है, चाहे छोटा है बड़ा है। अभी तो छोटे छोटे क्वेश्चन कर रहे थे कि हाँ ये और जोड़ दे, पुरानी प्लस नई करके जीरो कर दे, एक एक लाइन में सब, सारे एक एक लाइन के नहीं आते ना। अब जो है कोर्स में वो तो पढ़ना ही है। तो कई बार सुख आएगा जिंदगी में, कई बार दुख भी है। तो अब थोड़ा 15 मिनट का दुख है, दुख नहीं है, आसान ही है, बस उसमें मैथ ज्यादा दिखाई देगा, तो कईयों का दिमाग चकरा जाता है मैथ में, है ना। तो लिखो, एक दो बिंदु लिखो बस, छोटे मोटे जो मैंने बोला वो तो लिख लो एटलीस्ट। यदि कण का, हाँ पॉइंट यही लिख लो जो लिखे हैं मैंने, है ना। यदि कण का साम्यावस्था से विस्थापन x हो, यदि कण का साम्यावस्था से विस्थापन x हो और उस पे परिणामी बल, साम्यावस्था से विस्थापन x हो और उस पर परिणामी बल F इक्वल टू माइनस के एक्स हो, उस पर परिणामी बल F इक्वल टू माइनस के एक्स हो, तो वह सरल आवर्त गति करेगा, तो वह सरल आवर्त गति करेगा। दूसरा बिंदु लिखें, इस कण का आवर्तकाल, इस कण का आवर्तकाल आवर्तकाल t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के होगा, t इक्वल टू 2 पाई, ये फॉर्मूला होगा। तो फिर से अपने दिमाग में एक चीज क्लियर कर लेना, इसके लिए एसएचएम आना जरूरी नहीं, इतनी नॉलेज चाहिए अपने को बस। साम्यावस्था से कितनी दूर करना है, एक्स, फोर्स वैसी आ गई तो एसएचएम है जी, और टाइम पीरियड उसका ये है, इतना अपना काम है यही सरलवर्त गति का। आप ध्यान से सुनना भी, एक एक करके मैं क्वेश्चन करूंगा, उसके बाद नोट करते जाएंगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन की लैंग्वेज आपके मॉड्यूल में पेज नंबर 10 पे शायद दे रखी है, पेज नंबर देखना 10 है। अरे यही तो लिखा होता है सामने, कौन सा पेज है, यही पेज, हाँ यही पेज, पेज नंबर 10। हाँ तो देखो भाई, मैं बोर्ड पे सॉल्व कर रहा हूं पहले, उसके बाद अपन पेज नंबर 10 पे क्वेश्चन है, उसकी लैंग्वेज अभी लिखने की जरूरत नहीं है, बस देखो ध्यान से, पहले सुनो भी क्या क्वेश्चन है। तो देखो, वो कहता है कि मान लो ये बच्चों एक चार्ज है Q और दूसरा चार्ज ये है Q, जिनको फिक्स कर रखा है, फिक्स यानी फेविकोल से जोड़ दिए यहां पे, समझ गए ना फिक्स का क्या मतलब है, यहां से हिल नहीं सकते, फेविकोल लगा के जोड़ दिया, नहीं तो भाग जाते ना ये। ओके, साम्यावस्था वाला सवाल नहीं है ये कि रुक जाएंगे। अब देख, वो कहता है कि एक बिंदु एक चार्ज लेके आया जिसको मैंने सेंटर पे रख दिया, तो वो तो बहुत खुश होगा, क्योंकि वो किस में होगा, साम्यावस्था, उस पर तो कुल बल कितना होगा, 0। अच्छा, साम्यावस्था की जगह ये दूरी मान ले a है, और ये दूरी भी मान ले a, ठीक है, साम्यावस्था में रखा है।
साम्यावस्था में है। साम्यावस्था से कितना डिस्प्लेस करवाना होता है, x। तो इसको घर से दूर भेज के देखते हैं। तो घर से दूर भेजा गया, यहां से मान लो इसको आगे भेजा गया x। तो नई डायग्राम में शो कर रहा हूं बच्चों, सभी को यहाँ पे आंसर देना है। ये है q, ये है q, पहले सेंटर पे था, तो ये दूरी कितनी थी a। x आगे आ गया, यहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, कौन पहुंच गया q। तो ये दूरी कितनी घट गई ना, कितनी a माइनस एक्स। और वो दूरी कितनी, एक a माइनस एक्स, तो दूसरी a, एक घट गई तो दूसरी बढ़ जाएगी। अब कूलम बोलना है आपको, कूलम मतलब भाई फॉर्मूला, ठीक है ना। इस पे बल लिखना है, अरे ये तो फेविकोल से चिपकाए हुए, इसी की बात करनी है। इस पे बल लिखना, कूलम बोल, इन दोनों का कूलम बोल, के क्यू क्यू अपॉन ए माइनस। ये इधर धक्का लगाएगा इस पे, रिपेल करेगा इसको, तो इधर की तरफ बल आएगा इस पे, कितना बोल कूलम, के क्यू क्यू अपॉन। है बड़ा सिंपल सा, इसमें कुछ है नहीं, बस मैथ आपको भारी दिखेगा इसमें, और कुछ नहीं। ओके देख, अब इस पे इसने इसने तो बल लगा दिया, इसका कर दिया। ये बल किधर लगाएगा, धक्का लगाएगा, ये भी इधर लगाएगा धक्का। गुलाम बोल इन दोनों का, के क्यू क्यू अपॉन। यहां तक क्लियर है सभी को। ये इस पे बल बना दिए अपन ने। अब इस पे परिणामी बल लिखना है, कौन सा बल, परिणामी। यदि वो ऐसा आ गया तो क्या होगा, सरलवर्त गति, नहीं तो नहीं होगा। देखो मैं बल लिख रहा हूं, एफ। ये नेगेटिव दिशा में लिख रहा है तो इसको माइनस लिखता हूं, ये प्लस दिशा में लग रहा है तो इसको प्लस, जो नेगेटिव में लग रहा है उसको माइनस। तो देख लिख रहा हूं, माइनस के क्यू क्यू अपॉन ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस के क्यू क्यू अपॉन ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब मैं इसको शॉर्ट में लिखूंगा, आगे कैलकुलेशन साइड में दिखाता जाऊंगा आपको। क्या कॉमन आएगा बता, ये आ गया कॉमन, तो परिणामी बल आ गया कॉमन, के क्यू क्यू। ब्रैकेट में क्या आएगा देख, यहां लिख रहा ब्रैकेट में सभी देखो, माइनस वन अपॉन, ये आएगा वन अपॉन ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर, है ना। इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके सीधा लिखूंगा वहां पे ताकि छोटा है। देख एलसीएम ले ले, ये इधर ये इधर, क्या बनेगा, माइनस ऑफ ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, नीचे दोनों गुणा हो जाएंगे, ये बन जाएगा। इसको मैं उधर नहीं लिखना चाह रहा, सीधा उसमें शॉर्ट में लिखूंगा सीधा, कि सॉल्व होके ये आ गया। अब देख इसका ब्रैकेट खोल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। एक बार लिखता हूं, ये देख कौन कौन कैंसिल हो रहे, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर गया, माइनस टू एक्स माइनस फोर, यानी ऊपर क्या आएगा, माइनस फोर ए एक्स, ये आ गया। ओके एक जहरीला फॉर्मूला बताता हूं, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी होता है, पता है अपने को, ये दिख रहा, देख नीचे, ए माइनस एक्स और ए प्लस एक्स, यानी ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपस में गुणा हो जाएंगे, स्क्वायर तो रहेगा ही ऊपर। ध्यान से देख, ये सरलवर्त गति नहीं है, नहीं है। एक्स माइनस आ रहा, खुश हैं अपन, एक्स आ रहा, वेरी गुड, लेकिन एक्स नीचे भी आ रहा है, हमें केवल क्या चाहिए, एक्स ऊपर। दिस इज नॉट एस एच एम, दिस इज नॉट एस एच एम। लेकिन अगर तेरे को सवाल में दे दे, गिवन होता है ये सवाल में, कि भाई एक्स बहुत ही छोटा है, एक्स बहुत ही छोटा है, तो देख एक्स बहुत ही छोटा है ना, तो जीरो नहीं है, छोटा है। अच्छा ये बता, यहां से सीधा आंसर लिख, ए और एक्स में से एक्स बहुत ही छोटा है, तो ये तो गया, ए के मुकाबले ये तो गया। बता यहाँ क्या बनेगा, ऑरली बता यहाँ पे, ए फोर, ए फोर बनेगा, ऊपर एक ए है तो नीचे क्या बचेगा, ए क्यूब। अब लिखता हूं फोर्थ, माइनस बाहर लिख रहा हूं, फोर भी है, के क्यू क्यू एक्स अपॉन, ए फोर था, एक ए कैंसिल हो गया,
अब बता, अब है एसएचएम या नहीं है? दिस इज एसएचएम। बल नियतांक बता, बल नियतांक, उसको देख के बल नियतांक, यही है ना? इसको जब इसके नीचे लिखते हैं तो क्या आता है? टाइम पीरियड। वही लिखना है मेरे को, लिख रहा हूं मैं फाइनल आंसर। टाइम पीरियड, सभी लोग देखें, टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एम डिवाइड बाई, ये होता है, ये जब डिवाइड में लिखेगा तो ऊपर कौन चला जाएगा? ए क्यूब, एम ए क्यूब बाई 4 k क्यू। ये अपना आंसर आ गया। सिर्फ लेंथ है सवाल में, है ना, थोड़ा लेंथी है, डिफिकल्ट। फिजिक्स तो यहां तक लगाई थी, फोर्स इतनी लग रही, इसके बाद सारा मैथ है ना? तो लिख लें इसको बस, और क्या। स्टेटमेंट क्वेश्चन की लिखने की जरूरत नहीं है, लिखा हुआ है उसने मॉड्यूल में, आपको सिर्फ सॉल्यूशन एक बार नोट कर लें। बेटा के उठाते हैं, माइनस नहीं उठाते। ये देखना, माइनस है ना, यहां से उठाया क्या? के। माइनस को हटा के उठाना, तो जो नंबर है उसको उठाएंगे। वो जो नेगेटिव में फोर्स लगती है उसको माइनस आई कैप लिखते हैं, और जो प्लस में लिखती है प्लस आई कैप। करेक्ट? हाँ लिखो लिखो, ये तो लिख लिया हुआ, ये हटा देता हूँ ना। कुछ बच्चे पूछता है इसका शॉर्टकट, नो शॉर्टकट, यही शॉर्टकट है जो लिखा गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। शॉर्टकट आप कर सकते हो, एक आगे भी क्वेश्चन कराऊंगा उसका भी आंसर इसी जैसा आएगा, 4 की जगह 2 आएगा यहाँ, तो एक आंसर ही आपको याद करना पड़ेगा दोनों में से। एक बार एक बच्चा है, सर ये आपने जो कराया सर वो मॉड्यूल के आंसर के साथ मैच नहीं कर रहा। मैंने कहा मॉड्यूल का आंसर देख ध्यान से। वो क्या करता है ना, मॉड्यूल में के को खोल के लिखता है, के का फॉर्मूला क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो उसकी टर्म्स में आंसर दिया हुआ था उसने। तो वो तो आप ऑप्शन देखोगे ना कि एप्सिलॉन नॉट की टर्म्स में आंसर है या के की टर्म्स में, तो वो तो के को रखता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 कैंसिल हो जाता है उसका। बीच में चाहे गलत लिख लेना, फॉर्मूला आंसर सही लिखना एंड में। समझ रहे मेरी बात? बीच में गलती कर लें कोई इशू नहीं है, इधर गलती हो जाए कोई इशू नहीं है, ये गलती नहीं होनी चाहिए, है ना? आंसर, हाँ मतलब वो कोई, मैं वैसे बता रहा हूँ, लिखते वक्त कई होते ना आधी नींद में, कि चलने दे जो कार्यक्रम चल रहा है, ये नहीं गलत लिखना। ये ऐसे फॉर्मूले होते हैं एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ के जाना, वैसे ये फॉर्मूले वो होते हैं। हाँ, रिपीट क्यों करता है तू? पहली बार में सुनता नहीं क्या? नहीं वैसे मैं तो, तू मतलब एक जनरल वर्ड था, इसको टारगेट नहीं किया किसी को मैंने। एक था पहले, एक स्टूडेंट मेरा ऐसे ही था एक, वो रिपीट करता, अच्छा सर अब मतलब आप ये बताना चाह रहे हैं ना, कि मैंने कहा कि टाइम पीरियड ये लिखना है ध्यान से, अच्छा सर मतलब आप कंफर्म करता हर चीज, कि सर मतलब अच्छा आप ये बताना चाह रहे हो कि इसको सही से लिखना है। फिर वो उसके बाद कॉलेज चला गया, है ना, और उसके बाद वो कॉलेज में भी है, अभी तक उसकी ये क्या लिख रहा है? अरे अच्छा यही लिखना था, ओके मैं लिख देता हूँ, ओके। कॉलेज में भी उसकी यही आदत है, वो यही बोलता है। हाँ मेडिकल कॉलेज ही गया है। हाँ पेशेंट, अच्छा तू ये बताना चाह रहा है देखो बुखार आ रहा है। लिख लिया बच्चों ये?
ओके बस एक क्वेश्चन और है, उसके बाद फिर हम आसान सवालों पे आ जाएंगे। हाँ बेटा एक्स ए के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, ए के मुकाबले एक्स बहुत छोटा है, तो ए में से जब एक्स घटाएंगे तो एक्स को नेग्लेक्ट कर देंगे, इसका मतलब ये होता है। ओके बच्चों चलो सेकंड वाला लिखें। सेकंड उसी पेज पे एक सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, वो हम कंप्लीट करेंगे, फिर से आसान क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। तो एक बार देखो, एक और क्वेश्चन इसका लिखना है, उसके बाद हम फिर उसी पे आ जाएंगे। देखो फटाफट इसको लिखेंगे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। अब ध्यान से देखो बच्चों, मान लो वही चार्ज हमने फिक्स कर रखे हैं क्यू और क्यू, सेम नेचर के चार्ज फिक्स करे हुए, फिक्स समझते हो ना, जोड़ दिए यहाँ पे। अब सेंटर पे रखा गया माइनस क्यू, ये दूरी है ए, ये दूरी है ए। देख ध्यान से, अगर मैं उसी तरह से विस्थापन कराऊंगा ना इसका, तो मजा नहीं आएगा। देख ध्यान से कैसे, माइनस क्यू को इधर ले जा, दोनों खींच रहे अपनी तरफ, ये अपनी तरफ खींच रहा, वो अपनी तरफ खींच रहा, कौन ज्यादा खींच रहा? ये वाला, दूरी कम है ना, ये ज्यादा खींचेगा, तो ये वापिस नहीं जाएगा, आगे ही बढ़ जाएगा। एस एच एम के लिए तो वापिस आना पड़ता होता है, इसको वापिस लाना है तो ऐसे डिस्प्लेस करो, देखो लंबवत दिशा में इधर ले जाओ। अभी देखना, मान लो ये दूरी है एक्स, जहां पे जितना अपन विस्थापन करवाते हैं उसको अपन क्या मानते होते हैं, एक्स मानते हैं। वाई मान लो, वो भी एक चीज है। ध्यान से देखना बच्चों, ये डायग्राम दोबारा बना रहा हूं, क्यू, यहाँ पे क्यू, यहां ले गया मैं इसको, माइनस क्यू को। ध्यान से देखो भाई, ये वाला आवेश पास बुलाएगा दूर भगाएगा, पास, ऐसे खींचेगा, ऐसे लगाएगा फोर्स, एफ फोर्स लगाई इसने, वो वाला आवेश भी यही करेगा, फोर्स लगाएगा इस पे। ऐसे बता, वैसे देख के बता, ऊपर भागेगा नीचे आएगा, ऐसे फोर्स लग रही ना, एक रस्सी से ऐसे खींच रहा, एक रस्सी से ऐसे स्वाभाविक नीचे आएगा, तो घर से दूर किया घर की तरफ आएगा, तो सरलवर्त गति हो सकती है। अभी हम चेक करेंगे, ध्यान से देख, लेट से ये कोण है थीटा, ये कोण है थीटा, घटक याद है अभी तक, कोण की तरफ कौन सा होता है, कॉस थीटा। बता इसके घटक, इसकी तरफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा, एक घटक कॉस थीटा, एक घटक साइन थीटा, इधर साइन थीटा, इसके घटक कॉस, और ये इधर साइन। बता कौन से कैंसिल होते हुए दिख रहे थे, साइन कैंसिल हो रहा है, नेट फोर्स आ रही नीचे की तरफ, कितनी, 2f cos थीटा, नीचे माइनस होता है या प्लस होता है, माइनस, तो नेट फोर्स ही आ रही, -2f cos थीटा। बस वैल्यूज रखनी है, आंसर आ जाएगा। देखो फिर से ध्यान से देख, ये है a, ये है x, ये लंबाई बता, √a² + x², इसमें लिखता हूं -2, f तो यही है ना, इन दोनों का कूलम बोल, कूलम बोल, के क्यू क्यू अपॉन इसका स्क्वायर, के क्यू क्यू अपॉन उसका स्क्वायर करेगा, cos थीटा रह गया, cos थीटा का फॉर्मूला बोल, आधार बाय कर्ण, ये ये थीटा है, तो ये लंब हो गया, आधार क्या हुआ, x, ये कर्ण हो गया, x अपॉन √a² + x² है ना, हाफ लिख देता हूं उसको, ये पावर 1, ये पावर हाफ, टोटल पावर कितनी हो गई, तो ये आ गया -2 k⁴ अपॉन a² + x का स्क्वायर पावर 3/2। क्या ये सरलवर्त गति दिख रही है, नहीं है, क्यों नहीं है, नीचे भी x है, अपने को केवल ऊपर x चाहिए, पावर 1। ये सरलवर्त गति पता कब बनेगी, जैसे पिछली बार बनी थी, x इज लेस, यदि यदि बता, यदि x बहुत ही छोटा है तो इसके कंपैरिजन में ये तो निगलेक्ट कर सकते हैं,
अच्छा ये बता, ये तो नेग्लेक्ट कर दिया, तो a का स्क्वायर का पावर बन गया 3/2, क्या बन गया a क्यूब, तो ये फोर्स बन गई -2k⁴ अपॉन, अब बता है सरलवर्त गति या नहीं, अब तो बन गया, ये बल नियतांक हो गया, टाइम पीरियड 2 पाई √m अपॉन, इसी को करते हैं पुराने आंसर में और इस आंसर में अंतर बता, पुराने में यहां 4 था, यहां पे यहां क्या है 2 है, एक याद रखोगे दूसरा याद हो जाए, नोट कर ले भी इसको। स्टेटमेंट लिखनी होगी तो पेज नंबर 10 से क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख लेंगे, आप आंसर नोट कर लीजिए। क्योंकि ऊपर ऐसे भेजा था ना तो आगे ही चला गया था, वापिस तो आ ही नहीं रहा था, तो ऐसे जम तो होती नहीं, ऊपर भेजा है तो वापिस आ रहा है, तो इसका मतलब इस दिशा में ऐसे चम हो सकती है। तो सवाल में तेरे को देगा किधर विस्थापन करना वैसे। मतलब मेरे को 99% श्योरिटी है ये क्वेश्चन आने के चांसेस कम होते हैं, फिर भी 1% छोड़ता हूँ मैं हमेशा, है ना। आप कभी ऑपरेशन भी कराओगे ना सिंपल सा भी, तो डॉक्टर भी 99% ही गारंटी देता है, 1% तो ये भी हो सकता है ना अर्थक्वेक आ जाए, ऑपरेशन कराते नहीं पड़ते, है ना। आप लेसिक लेजर कराते हो आईज की, आप कराने जाओगे अगर तो वो कहता है 99.9% सेफ है ना, सेफ है 0.1%। अच्छा अंग्रेजी का दिक्कत हो रही, सेफ SAFE, 100% तो गारंटी किसी की नहीं है ना। नोट कर लिया, नोट करने पे ध्यान दो। चलो भी आसान क्वेश्चंस पे दोबारा से आते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन भाई आने थे, तो ये अपने को थोड़ा प्रैक्टिस कर लें या आंसर याद कर लें जैसे भी है। इसको तो मिटा दूं, सुनो भी ध्यान से। ये क्वेश्चन जो अब हम करेंगे ये काफी बार आया हुआ है, तो इसका बड़ा ही आसान सा रिजल्ट और छोटा सा क्वेश्चन होता है, देखो ध्यान से। एक वो कराया था ना आपको स्वर्ण पत्र विद्युदर्शी, सेम जैसे चार्ज होते तो दूर हो जाते हो। तो मान लो 2 रस्सियां हैं बच्चों, ऐसे 2 रस्सी है, और 2 रस्सी में आपने ऐसे उनको लटका दिया पहले, तो रस्सियां ऐसे रहेंगी। अब इनके नीचे आपने दोनों को दे दिया, इधर भी पॉजिटिव चार्ज दे दिया, इधर भी पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपेल यानी प्रतिकर्षित करेंगे। रिपेल करने का मतलब ये ऐसी चली जाएंगी, दूर हो जाएंगे, और इस तरह से साम्यावस्था में हो जाएंगी। रिपेल करने का मतलब क्या होता है, प्रतिकर्षित कर रही। अच्छा अगर एक प्लस होगा एक माइनस होगा ना, तो वो तो आकर्षित करेंगे, वो जुड़ जाएंगे, जुड़ जाएंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मैं इसको अट्रैक्ट करूंगा, ऐसे पकड़ के ले आऊंगा, रिपेल करूंगा तो दूर भगाऊंगा, रिपेल करना मतलब दूर भगाना। अच्छा मान लो ये इधर ऐसे लटका दिए, दोनों पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेंगे ऐसे,
ऐसे ही जा सकते हैं। और मान लो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो नजदीक आएंगे, ऐसे आएंगे। ऐसे नहीं होंगे क्योंकि मास भी तो है ना, गुरुत्वीय बल भी लग रहा है, तो वो एक एंगल पे होंगे। तो इसी के बारे में पूछा गया था अभी। इसको कहते हैं सस्पेंड करना, जैसे धागे को लटकाना। सस्पेंड को हिंदी में बोलते हैं निलंबित। निलंबित बिंदु आवेशों की साम्यावस्था लिखो। निलंबित बिंदु आवेशों की साम्यावस्था। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट लिखेंगे इसको। निलंबित बिंदु आवेशों की साम्यावस्था। निलंबित बिंदु आवेशों की साम्यावस्था, वेरी इंपॉर्टेंट। देख भाई, मान ले तूने सेम तरह के चार्ज दिए। ये बड़ा ही आसान सा टॉपिक होता है, इसका आंसर भी हम रटा होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए कि भी ये। और मान लो दोनों पॉजिटिव चार्ज दे दिए बच्चे, तो इस तरह से फैल जाएंगे ये। मान लो ऊर्ध्वाधर दिशा से कोण है थीटा, इस पे चार्ज मान रहा हूं कुछ Q1 है, और इस पे चार्ज मान रहा हूं कुछ Q2, दोनों एक जैसे चार्ज। ओके, देखो फोर्सेस बनानी है अपने को, बल बनाने, इन पे कौन कौन से लग रहे हैं बल। बल देखो कैसे बनाते हैं। एक दूसरे को पे ये प्रतिकर्षण कर रहे होंगे, तो किसी भी एक कण का अपन डायग्राम बनाएंगे, किसी भी एक कण का। लेफ्ट का बना लो या राइट का, एक ही बात है। मैं लेफ्ट वाले का बना रहा हूं। इस पे रिपल्शन हो रहा है इस तरह से, ये धक्का लगा रहा है, तो ऐसे धक्का लगाएगा दूर जा, तो ऐसी फोर्स लगेगी, कूलम वाली फोर्स। कौन सी? कूलम वाली फोर्स। क्या फोर्स का फॉर्मूला होता है? के Q1 Q2 बाय दूरी का स्क्वायर। दूरी देगा तो अपन दूरी लिख देंगे। ओके, और कौन सी फोर्स? ग्रेविटी, गुरुत्वीय बल लगेगा नीचे की तरफ, mg। वो उसको दूर लेके जाना चाह रही है, mg उसको नीचे लाना चाह रही है ना, दोनों का अपना अपना। एक रस्सी लगी हुई है, रस्सी तनाव बल लगाती है। क्या लगाती है? तनाव। और तनाव बल वस्तु से दूर लगता है हमेशा, वस्तु से दूर। मान लो इसको रस्सी बांधता हूं मैं, रस्सी बांधता हूं, और मैं इस पे बल लगाता हूं ऐसे, रस्सी ढीली हो जाएगी, ये हंसेगा मेरे पे। क्यों? बल नहीं लगेगा इस पे। बल कैसे लग सकता है? खींचू। यानी तनाव बल जो, हंसने की बात नहीं, ध्यान से सुनो। तनाव बल जो है वो वस्तु से दूर लगता है, वस्तु से दूर, वस्तु की तरफ नहीं लगता। उसको बांध दो रस्सी से दरवाजे को, और वस्तु की तरफ बल लगा के देखो, लगेगा ही नहीं, ढीली हो जाएगी रस्सी, वस्तु से दूर लग। तो ये रस्सी लगी हुई है ना इस पार्टिकल पे, तो इससे दूर की तरफ बल लगाएगा ये, इसकी तरफ नहीं। तो तनाव बल ऐसे आएगा, ये तनाव बल हो गया, टी से डिनोट करते हैं। अब देखो खत्म हो गया सवाल। देखो यहां से एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ये बच्चों ये देखो, ये थीटा आया है तो ये भी थीटा, एस जेड बन रहा है ना। जेड में दोनों कौन सेम होते हैं? इस फोटो को इधर बना रहा हूं, सीधा आंसर देखो। इधर लग रहा फोर्स, बताओ कौन सा लग रहा है? mg। इधर लग रहा है F, क्या है? कूलाम का फोर्स। उसके घटक बनाओ, वो टेढ़ा है ना, घटक बनाओ उसके। T का इधर कौन सा आएगा? कॉस, एंगल की तरफ कॉस, दूसरा साइन। याद है ना, एक बार एंगल की तरफ मुड़ना, एक बार एंगल के विपरीत। तो यहां आएगा T cos थीटा, और इधर क्या आएगा? T sin थीटा। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये। अब देख, ये साम्यावस्था में है। साम्यावस्था का मतलब सन्नाटा, मतलब नेट फोर्स कितनी है? 0। जितनी ऊपर लग रही उतनी नीचे, जितनी इधर उतनी इधर, तभी तो ये सन्नाटे में है या रेस्ट पे है। तो लिख ऊपर या इधर वाली फोर्स लिख, टी साइन थीटा कितना आया? टी साइन थीटा किसके बराबर? F। और टी कॉस थीटा किसके बराबर? देख, डिवाइड कर एक बार, डिवाइड कर। टेन थीटा किसके बराबर? F बाय, यानी द्रव्यमान ज्यादा होगा तो कोण छोटा बनेगा। वो तो पता, भारी होगा तो नहीं उठ पाएगा उतना, है ना। हल्का होगा तो ज्यादा उठेगा, भारी होगा तो कम कोण बने। एफ ज्यादा होगा तो कोण ज्यादा, रिपल्शन ज्यादा होगी तो कोण ज्यादा बने। ओके, एक बार मैं ये भी निकालना चाह रहा हूं टी, तो स्क्वायर एंड ऐड, स्क्वायर करो और जोड़ो। इधर जोड़ रहा हूं, टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू एफ स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर। इधर कुछ दिखाई दिया?
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो टी आ जाएगा तेरा अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर। फिर से बताओ एफ क्या है? कुलाम फोर्स। जैसे वो दूरी दे दे तो कुलाम फोर्स लिख देंगे के क्यू वन क्यू टू बाय दूरी का स्क्वायर। नोट करें इसको पहले, ये दो फॉर्मूले वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें से पहला ही आप यूज करोगे मैक्सिमम टाइम। डिवाइड किया तो टी कैंसिल होगा ना, पता नहीं। बेटा सब पूरा ही आना शुरू हो जाएगा, कब तक बचोगे? यदि इसको बच्चों चंद्रमा पे ले जाए ना इसी निकाय को, तो जी की जगह जी बटा 6 यूज करना है, वो हम पॉइंट्स लिखेंगे, यानी कोण बड़ा हो जाएगा। जी छोटा हो गया ना, कोण बड़ा हो जाएगा। तो लिखिए पॉइंट नंबर 1। हाँ वो अभी लिखा रहा हूँ, दोनों पॉइंट्स लिखे, ग्रेविटेशन वाले चैप्टर के होते हैं। लिख लिया? लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखें, पॉइंट लिखना, नोट करें, नोट फर्स्ट। यदि निकाय को, यदि निकाय को चंद्रमा पर ले जाएं तो जी की जगह g/6 उपयोग करें। जी की जगह g/6, मतलब जहां भी g आ रहा है उसकी जगह g/6, जी की जगह g/6 उपयोग करें। यहां भी g/6 रखेगा फॉर्मूले में, और यहां भी क्या रखेगा? g/6। सेकंड बिंदु लिखें बच्चों, ये ग्रेविटेशन, अरे भाई चुप भाई, ग्रेविटेशन में आपको ये बताया जाएगा, अभी हम उसका रिजल्ट यूज करेंगे बच्चों। एक होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट, कृत्रिम उपग्रह। वो वही उपग्रह होते हैं जो यहाँ से भेजे जाते हैं ऊपर, जैसे आपके मोबाइल चलते हैं, टीवी चलते हैं। उसके अंदर जी 0 होता है। जी कितना होता है? 0। कैसे आता है प्रूव, वो करेंगे वो। तो ये लिखो, यदि निकाय को कृत्रिम उपग्रह में ले जाएं, यदि निकाय को कृत्रिम उपग्रह में ले जाएं तो जी का मान 0। तो बोलो भाई, tan थीटा रखेगा तू, F/mg रखेगा, तो जी को कितना रख देगा तू? 0। यानी tan थीटा कितना हो गया? इनफाइनाइट हो गया। यानी थीटा कितना हो गया? 90, 90 डिग्री कोण बन जाएगा। पहले ये कुछ कोण था, 90 बन जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ये कोण था ना, इसके साथ कोण बन जाएगा 90।
तो अगर कृत्रिम उपग्रह में ले गए तो ऐसा दिखाई देगा, पूरा फैल जाएगा ये कौन था Q1, ये कौन था Q2। एक छोटा सा क्वेश्चन लिखेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करना है बच्चों आपको, बस tan थीटा वाला आंसर आ जाएगा। ये देखो, मान लो इस छत पे आपने दो चार्जेस को बांधा, पहले वर्टिकल थे ऐसे, दो रस्सियां लटकाई, बताओ एक पे प्लस दे दूं एक पे माइनस दे दूं, क्या होगा? अट्रैक्ट करेंगे, दूर दूर बांधे हैं मैंने, अट्रैक्ट करेंगे तो मान लो ये कोण बन गया, और ऐसे इसने भी अट्रैक्ट किया तो ये कोण बन गया। कोण एक जैसा है यानी द्रव्यमान दोनों का एक जैसा होगा। ये दूरी दे रखी बच्चों L, इसका आवेश है Q1, इसका आवेश है Q2, ठीक है। द्रव्यमान एक जैसा होगा तो कोण भी एक जैसा होगा। लिखें, कणों का द्रव्यमान ज्ञात करें, कणों का द्रव्यमान ज्ञात करें। फॉर्मूला लगाना tan थीटा वाला, उसमें वैल्यूज रखनी, आंसर आ जाता है। कणों का द्रव्यमान ज्ञात करें, tan थीटा वाले में आंसर फॉल वैल्यू रखो, सब क्लियरली आंसर आएगा। कणों का द्रव्यमान इसमें लिख tan थीटा, इसमें रख वैल्यूज सारी जितनी भी तेरे को पता है इसमें। tan 30 आएगा, 30 डिग्री दे रखा कोण वर्टिकल के साथ। कूलाम फोर्स लिख, इन दोनों का कूलाम बोल, K Q1 Q2 बाय L स्क्वायर M इंटू G। एम निकालना है, आ गया एम, और क्या ढूंढ रहा, एम को उधर ले जा। ये आ गया आंसर। होमवर्क दिया था आप लोगों को, डाउट्स बताओ। एक मैंने आज का आज क्वेश्चन करवाया बच्चों आपको, तो वो डाउट आपका हो सकता है साम्यावस्था वाला, वो कॉपी में देख लेना। 1 से 8 दिए थे ना, अरे करा आप लोगों ने, पूछो फिर। थर्ड, ये बोल रहा है कि दो कण हैं और साम्यावस्था में है। देख भी क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्यू क्यू, किसका था थर्ड भी? हाँ, इस पे वो कह रहा है कि साम्यावस्था पे है, यानी इस पे वो कह रहा है कि जितना इस पे वो लग रहा है गुरुत्वीय बल, उतना ही इलेक्ट्रोस्टैटिक लग रहा है। आर दूरी मान ले, इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक लगेगा KQ² बाय R स्क्वायर, और गुरुत्वीय बल कितना लगेगा GM² बाय R स्क्वायर, ये बराबर है। बस यहां से वो निकाल लेना जो पूछ रहे हैं। उसके बाद तो वैल्यू रखनी है चिरकुट, Q/M G/K का अंडर रूट आएगा, इसकी वैल्यू रख 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और इसकी वैल्यू रख 9 इंटू 10⁻9, है ना। और बोलो, ओके नेक्स्ट। फोर्थ क्वेश्चन तो बेटा आना चाहिए था, नहीं आ रहा तो बहुत पाप किया तुमने। फोर्थ क्वेश्चन देखो, Q1 Q2 दूरी है R, तो बता बल कितना होगा, KQ1 Q2 बाय, अब देखो 50% बढ़ाना ना आए तो वो अलग बात है, लेकिन क्वेश्चन में 50% बढ़ाना है दूरी को, R में 50% बढ़ाना है R का, ये 3R/2 आएगा, यानी नई फोर्स KQ1 Q2 बाय 3R/2 का होल स्क्वायर आएगी। बच्चों ये नए वाले क्वेश्चन हमने पहले भी किए थे, आंसर कैसे निकालते हैं, डिवाइड करके, डिवाइड कर देना और आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट होमवर्क लिखें बच्चों सभी लोग, बिगनर बॉक्स एक तो 2 को कंप्लीट कर लेना, 8 तक तो हो गए, 9 और 10, और एक्सरसाइज 1 नोट करो। एक्सरसाइज 1 में आप लोग अप टू 20 क्वेश्चंस कर सकते हो भाई, 1 से लेके 20 तक, होमवर्क कर लें जरूर, ठीक है ना। चलो भाई, थैंक यू।